हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो बस आज हमारी किचन क्लीनिंग चल रही है, मतलब किचन की आज डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। और तो ये किचन क्लीन करने में ना मुझे 2 दिन का टाइम लग गया। काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ था। किचन में ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा सामान होता है और फिर निकालना, रखना वापस बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं जो टान है उसकी सफाई करवाऊँगी। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान ऊपर रखे हुए हैं उनको पहले हमने नीचे उतार लिया था। उतारने के बाद इसमें जो न्यूज़पेपर बिछे हुए हैं टान पे वो हटाएँगे, फिर उसके बाद झाड़ू लगाएँगे और जो सामान ठीक-ठाक है उसको वापस रखूँगी और जो साफ़ करने का है उसको जो है ना मैं वॉश करके फिर सुखा के फिर रखूँगी। तो जो है ना चीज़ों को वॉश करना, दाल इनको सुखाना, ये सब करने की वजह से मुझे ना अपनी किचन क्लीन करने में 2 दिन का टाइम लग गया पूरा। तो पहले दिन जो था ना, हमने क्या करा, सारे सामान को नीचे रख रख के और जो झाड़ू वगैरह से अच्छे से डस्टिंग कर दी थी, जाले वगैरह ये सब निकाल दिए थे। और फिर इसी बीच ना घर में मेहमान आ गए थे, तो फिर वो सारा काम वहीं पे छोड़ना पड़ा और उनके साथ टाइम देना ही पड़ता है जब मेहमान आ जाते हैं। तो फिर पूरा दिन ना फिर उसी में चला गया। तो जो है ना किचन अंदर की साइड है, इस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा धूल वगैरह नहीं होती है। बाकी थोड़े बहुत न्यूज़पेपर ही ख़राब हुए थे तो उनको तो चेंज कर दिया और बाकी थोड़ा-सा झाड़ू लगा के और वापस से नए वाले न्यूज़पेपर बिछा दूँगी। तो बस न्यूज़पेपर से ये फ़ायदा रहता है कि हमारी टान वगैरह ख़राब नहीं होती। बस इनको टाइम टाइम पे चेंज करते रहो तो फिर सफाई अच्छी बनी रहती है। और टान पे जो है ना मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो बहुत कम से कम यूज़ में आती है। क्योंकि ऊपर से उतारना थोड़ा-सा दिक्कत वाला काम हो जाता है कभी-कभी। और वैसे मेरी किचन में नीचे इतनी जगह है कि मैं जो मोस्टली यूज़ में आने वाली चीज़ें ना नीचे ही रखती हूँ, डिब्बे वगैरह सारे। और ऊपर टान पे वो होते हैं जो बहुत कम से कम यूज़ में आते हैं या फिर यूज़ में आते ही नहीं, वो चीज़ों को मैं जो है ना ऊपर रख देती हूँ। तो बस ये कुछ ऑयल के डिब्बे वगैरह ये खाली हैं एकदम। और नीचे मुझे ऐसा कुछ इनका यूज़ अभी आ नहीं रहा है तो इनको मैं ऊपर ही रखती हूँ। बस थोड़ा-थोड़ा सा साफ़ करने के बाद में इनमें थोड़ी बहुत धूल हो रही थी, वो साफ़ करने के बाद फिर से वापस से इनको अपनी जगह पे रख देंगे क्योंकि नीचे तो ये यूज़ में आते नहीं हैं। तो बस वही है, कभी-कभार आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं। तो जो सामान ऊपर रखने वाला है वो सारा ऊपर रख देंगे, बाकी नीचे की भी इस तरह से ही हमने पूरे किचन की सफाई कर ली थी, सामान को हटा-हटा के और अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। तो पहले दिन की सफाई जो थी ना हमारी, मतलब आज की, तो बस यही करा था हमने कि जो अलमारियों में आपके डिब्बे दिख रहे हैं, सारी किचन का सारा सामान हटा-हटा के इस तरह से हमने झाड़ू लगा दिया था और जाले वगैरह निकाल दिया था। ये क्लिप देख रहे हो आप, ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो यहाँ पे हम ना खाना वगैरह सब फ्री हो चुके थे, क्योंकि किचन का काम तभी स्टार्ट करना चाहिए जब आप किचन से फ्री हो चुके हो खाने वगैरह से, या फिर पहले करो। तो जो है ना अभी इस टाइम पे खाना वगैरह तो हमारा बन चुका था, हस्बैंड जा चुके थे। इसके बाद जो है ना मैं अब चीज़ों को वॉश करूँगी, क्योंकि कल मैंने बस झाड़ू और जाले वगैरह ये सब निकाले थे। आज जो है ना मेरे पास जो भी सामान गंदा हुआ है तो उसको ना मैं अच्छे से वॉश करूँगी। तो मैंने ना किचन के सारे जितने भी डिब्बे थे, कंटेनर थे, जो भी थे मेरे पास, मैंने सबको टोटल एक-एक को वॉश किया है। और उनका जो सामान था, जैसे कि जो भी सामान था, उन सबको ना मैं धूप दिखाती गई हूँ, मतलब थालियों में निकाल-निकाल के ये डिब्बे खाली करती गई थी और छत पे वो सारा सामान सुखा दिया था। और ये डिब्बे वॉश करके ना मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिए थे बाहर। तो ये डिब्बे भी मेरे ना शाम तक अच्छे से सूख चुके थे। और बस यही है कि किचन का काम जो है ना बहुत मुश्किल से हो पाता है, मतलब 2-3 दिन आराम से लग जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा-छोटा, बारीक-बारीक काम होता है और इनको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बारिश के बाद दालें वगैरह अक्सर ख़राब होती रहती हैं। तो जो है ना यही तो टाइम होता है जब हम अच्छे से देख के अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हैं। वैसे किचन की क्लीनिंग जो है वो तो होती रहती है, लेकिन इस तरह की क्लीनिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अभी हो चुका था शाम का टाइम, मेरे सारे जितने भी कंटेनर थे वे वो मैंने वॉश कर लिए थे, दाल वगैरह सूख चुकी थी। तो जो अच्छी थी उनको मैं ना अभी फिल करके वापस से अपनी किचन को जो है ना अरेंज करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली हुई है किचन। तो जो है ना मैंने अलमारियों पर जो रैपर थे उनको भी अच्छे साबुन से वॉश किया है। और बाकी ये कंटेनर मेरे अच्छे से सूख चुके हैं, दाल वगैरह भी सूख चुकी हैं। कुछ को मैंने छाना भी है, दाल को भीना भी है। फिर इसके बाद जो है ना जो सामान साफ़ था
मैं उसको अभी भर के रख दूँगी। और मुझे जो कुछ राई वग़ैरह है जो ज़्यादा ख़राब दिख रही हैं और दाल वग़ैरह है जो बीनने की हैं, तो वो ना मैं अभी नहीं भरूँगी, मैं इन डिब्बों को तो रख दूँगी। बाकी जैसे मेरी चीज़ें साफ़ होती जाएँगी वैसे ही मैं इनको फ़िल्टर करके रख दूँगी। तो बाकी जितने भी डिब्बे मेरे पास बचे हुए थे उनको इस तरह से मैं ढक्कन लगा-लगा के रख दूँगी। फिर जैसे ही मेरी दाल सामान साफ़ होते जाएँगे मैं इनको फ़िल्टर करके रखती जाऊँगी और मेरे पास ये साफ़ रखे रहेंगे तो फिर मुझे बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो ख़राब हो रही थी वो थ्रो करना पड़ा और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको धूप दिखानी थी, तो ये सारे काम ना मेरे आज ख़त्म हो चुके हैं। मतलब मेरी किचन की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो चुकी है। अब दीपावली पे मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी बहुत सफाई करूँगी दीपावली के टाइम तक, क्योंकि दीपावली को अभी 15-20 दिन है। तो दीपावली की जो बड़ी सफाई होती है वो तो मेरी किचन की हो चुकी है। बाकी इतने टाइम में जो है ना दीपावली तक थोड़ा बहुत किचन तो ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल खाना वगैरह बनता है तो ऑयल वगैरह हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो बस अब अपने सामान जो भी कंटेनर हैं उनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और मेरे पास स्टील के काफ़ी सारे कंटेनर हैं और ये अच्छे बड़े-बड़े हैं, मतलब अच्छा खासा सामान इनमें आ जाता है मेरा। तो ये डिब्बे जो हैं ना लगभग 5-7 किलो के ऐसे हैं, बड़े-बड़े ऐसे हैं। तो इनमें मैं वही चीज़ रखती हूँ जो ज़्यादा होती है, जैसे धनिया पाउडर हो गया, दाल वग़ैरह हो गई। दाल मेरे घर की होती है इसलिए हम ज़्यादा करते हैं, तो वो दाल वग़ैरह इसमें आ जाती है। बाकी मक्के का आटा हो गया या बाटी का आटा हो गया, इस तरह की जो ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ें होती हैं ना, मैं इन डिब्बों में भर के रखती हूँ। तो इस तरह से मेरी टान पे जो है ना अनयूज़ अब आने वाली चीज़ें होती हैं। इसके बाद अलमारी आ जाती है, तो अलमारी के सबसे ऊपर वाले अलमारी में जो है ना मैं स्टील के डिब्बे रखती हूँ। इसके बाद ये सेकंड वाली अलमारी है, तो इसमें जो है ना मैं अपने स्टील के ग्लास, कटोरी वग़ैरह ये रखूँगी, ट्रे रख दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम यूज़ में आती हैं। और जैसे पानी के ग्लास हैं वो वग़ैरह यूज़ में आते हैं, तो वो सामने ही अलमारी में रखे हैं तो एकदम से उठा के उनको यूज़ में ले लो। और यहाँ पे मैं रख दूँगी अपने काँच के और चीनी के बर्तन, मतलब मग्गे वग़ैरह काफ़ी सारे हैं मेरे पास में 2-3 तरह के। तो उनको मैं यहाँ पे जमा के रखूँगी, क्योंकि इधर किधर गैस स्टैंड पास में है तो चाय वग़ैरह के लिए फटाक से यहाँ से उठा लो और यूज़ में ले लो। और सामने इस तरह से जब चीज़ें जमी रहती हैं तो अच्छी भी रहती हैं। तो बाकी की जो अलमारियाँ हैं, मतलब ये वाली भी हैं, मैं ज़्यादा इनको भरूँगी नहीं, थोड़ा खाली-खाली सा रखूँगी, क्योंकि किचन में जैसे ही हम आते हैं ना तो सामने में यही चीज़ें दिखती हैं। और इनमें अगर मसाले वाले डिब्बे वग़ैरह रखो तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए जो है ना मैं इस तरह के सामान थोड़ा-सा जमा के ऑर्गनाइज़ करके रखूँगी, ताकि मेरी किचन अच्छी सुंदर सी और सारा सामान जमा हुआ सा दिखे। बाकी ये रहे मसाले के डिब्बे, तो इनको जो है ना मैंने इस तरह की प्लास्टिक की ट्रे टाइप की डलियाँ ले रखी हैं। तो ये का तो इनमें ना मेरे मसाले के छोटे-छोटे जितने भी डिब्बे होते हैं वो इस तरह से मैं रख देती हूँ। तो एक ट्रे में लगभग 6 डिब्बे आ जाते हैं मसाले के, तो ये ना जगह कम घेरते हैं। और फिर जैसे ही हमको यूज़ में लेना है तो सारी की सारी ऐसी ट्रे निकाल लो और बाकी जो भी मसाला लेना है हमको खाना वगैरह बनाने के लिए, तो उस टाइम पे निकाल के अच्छे से काम में ले लो। तो यहाँ पे तो मैंने ना किचन के लिए इस तरह की 2-3 ट्रे बना रखी है, प्लास्टिक की डलिया ही बोल लो इनको। तो इनमें मैं इस तरह से अपने छोटे-छोटे कंटेनर, डिब्बे वगैरह रख देती हूँ अलमारी में। और अलमारी में इन्हें रखने से जगह भी सेव हो जाती है और जब सफाई करनी होती है तो इन ट्रे को हटा के हम ईज़िली सफाई भी कर पाते हैं। बाकी ये छोटे-मोटे कंटेनर को ऐसे ही जमा के रखो ना तो वो काफ़ी फैले-फैले से भी दिखते हैं और सफाई करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। और इन सबको अलग-अलग रखने में ना फिर अलमारी भी पूरी भर जाती है हमारी। और जब मसाला ढूँढो तो फिर देखने में दिक्कत आती है कि कौन-सा मसाला कहाँ पे किस तरह से रखा है। तो जो है ना मैंने मसाले के लिए भी अलग-अलग से ट्रे में रख रखा है, जैसे गरम मसाला किस में रखना है या किसी भी तरह का पाउडर वग़ैरह है, जीरा वग़ैरह है, तो इन सबको मैं अलग-अलग रखती हूँ, तो वो ईज़िली मुझे मिल भी जाते हैं। और मेरी किचन फिर खाना बनाते टाइम इतनी ज़्यादा फैलती भी नहीं है। बाकी कुछ और मेरे पास ये जार वग़ैरह रखे हैं, इनमें जो मेरे पैकेट रखे हुए हैं सामानों का उनको फ़िल कर के रख दूँगी। तो बहुत से कंटेनर ऐसे निकले हैं जो अभी भी मेरे पास खाली रखे हुए हैं, मतलब सामान कम पड़ रहा है और अब इतने सारे मेरे पास जो है बॉक्स, डिब्बे वग़ैरह निकल आए हैं।
तो यही होता है कि सफाई करो ना तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। बाकी वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कंटेनर कम है, मुझे वो मँगाने पड़ेंगे और, लेकिन अभी जब मैंने सफाई करी तो मेरे पास जो है ना कंटेनर ज़्यादा है और सामान कम रह गया। तो बस सारे डिब्बों को अच्छे से फ़िल करने के बाद जो है ना मैं अब इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी, और मैं अरेंज इस तरह से करूँगी कि सामने के सामने ना मुझे सामान दिखता रहे, ताकि खाना बनाने में कभी जल्दबाजी रहे तो फिर मेरी किचन फैले ना। और जितना ज़्यादा हो सकता है मैंने अपनी किचन को ना खाली-खाली रखने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे देखिए ये सामने की अलमारी है, इसमें मैंने कुछ इस तरह से अपना सामान को जमाया है। ये सेकंड वाली अलमारी है। तो बस इस तरह से जैसा भी मुझसे हो पाया है मैंने अपनी किचन को बहुत अच्छे से सजाने की कोशिश करी है। और ये सफाई होने के बाद मुझे अपनी किचन वास्तव में लग भी बहुत अच्छी रही है। थोड़ा बहुत चेंजेस किया है मैंने अपनी किचन में। बाकी के स्टील वाले जितने भी बर्तन एक्स्ट्रा थे वो मैंने इस अलमारी में जमा रखे हैं। बाकी कुछ चीज़ों को इस तरह से रखा है, चम्मच वगैरह ये एक साइड में टंगे हैं और चाय के हत्ते वगैरह एक साइड में है। बाकी गैस के ऊपर वाली जो टान है उस पे मैंने इस तरह से सामान जमाया है। स्टील के डिब्बे रखे हुए हैं, प्लास्टिक के बहुत जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि यहाँ पे धुआं वगैरह आता है इस वजह से। और इन डिब्बों में ना जो मेरी दालें वगैरह होती है जो डेली में मैं शाम को बनाती हूँ वो रख रखी है। तो इस तरह से कुछ मेरी पूरी किचन का व्यू आ रहा है। मतलब मैंने किचन को ना मोस्टली ज़्यादातर खाली कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा भरी भरी सी लगती थी, अब ज़्यादातर मैंने चीज़ों को हटा दिया है और इस तरह से अपनी जो है ना किचन को अच्छे से सेट कर दिया है। तो यही कुछ थी मेरी आज की क्लीनिंग और किचन की सफाई। काफ़ी मेहनत लगी है इसमें क्योंकि इस तरह के कंटेनर सोच सोच के ज़माने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरी किचन में ना जो है गैस स्टैंड छोटी है, बाकी मेरी किचन में स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो मतलब चीज़ें जो होती है ना मैं अच्छे से आराम से सारी किचन की चीज़ें मेरी किचन में ही अरेंज हो जाती हैं, चाहे वो बड़े डिब्बे हों, छोटे हों, जिस तरह का भी सामान हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है किचन की। तो कुछ इस तरह से व्यू रहा, लास्ट में एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इस और इसी के साथ अपने इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।